डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं किसी किसी मरीज का, तो हाँ रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाते हैं, एनेस्थीसिया लगाते हैं, जिससे आपका ब्रेन का और आपके स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन कैसा हट जाता है। यदि हमारे दिमाग में सोडियम की मात्रा कम हो जाए तो हमें बुद्धि न चले, मतलब काम ही नहीं करे, हमें दिमाग खराब हो रहा, ऐसा ऐसा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ऐसा ऐसे 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 कर करके पीछे देखो, जब पीछे देखो तो आप देखो कि या तुम्हारी बहन है जो कि ब्यूटी पार्लर से मेकअप करके आई थी, आप तुम कहो ओह माय गॉड कोई दिक्कत नहीं है, बहन है अपनी, वो ऐसी लगती है। जब भी आपको डर महसूस होता है, आपका बॉडी आपके शरीर में एड्रेनालाइन नाम का हार्मोन को रिलीज करती है, जिसके कारण आपके हृदय की गति, दिमाग की धड़कने की स्पीड बढ़ जाती है, पसीना आने लगता है, आपकी आंखें ऐसी खुल जाती हैं, घटाएं ऐसे निकल जाते हैं, सांसें बिल्कुल ऐसी ऐसी तेज चल जाती हैं, और ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है। पोटेशियम के कारण ही हमारे दिमाग में क्या बनता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बनता है। अभी एक दूसरे को बात करने के लिए जगह होती है, एड्रेनालाइन, और जैसे ही एड्रेनालाइन रिलीज होगा तो मैं ऑटोमेटिक हृदय की धड़कन कर देगी, हृदय जल्दी जल्दी धड़कन लगे, तो मैं आंखें की जो पुतली ऐसी रहती है ऐसी कर देगा, ऐसी पटा देगा, और जैसे होगा ब्लड प्रेशर भी बढ़ा देगा, सांसें ऐसे कर देगा, ऐसे करोगे रे माला का गौ है और चुड़ी नन्या। जब आपको बहुत ज्यादा डर लगा था तो बाकरिया अनुकंपी कहलाते ऐसे घबरा जाते हैं। जय हिंद, बुंदेलखंड जीएस सेंटर में आपका फिर से सब जनों को स्वागत है। आप पिछले 1 2 3 वीडियो में देख ही चुके हैं कि हमारे दिमाग के कितने पार्ट होते हैं, सबके फंक्शंस क्या होते हैं। आज की वीडियो में हमें उसके थोड़ी सी आगे पढ़ना है। आज अपन सब नर्वस सिस्टम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो याद करो, जो हमारा ह्यूमन ब्रेन का पार्ट 3 वीडियो था उसमें हमने लास्ट में हाइंड ब्रेन पढ़ा था। हाइंड ब्रेन में भी एक चीज पड़ी थी जो कि मेडुला ऑब्लोंगाटा कहलाता है, जो कि हमारे पीछे हाइंड ब्रेन का इंपोर्टेंट पार्ट होता है। तो उसका जो निचला हिस्सा होता है वो हिस्सा कहलाता है स्पाइनल कॉर्ड। आज अपन को स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी चर्चा करनी है। खैर, आज हम बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम की। आखिर नर्वस सिस्टम क्या होता है या तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तो हमारे दिमाग न्यूरॉन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिनको हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। यदि तंत्रिका कोशिका बहुत सारी हैं, बहुत सारी सिस्टमेटिक हैं और कोई काम करती हैं, तो उसको हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं या सिस्टम कहते हैं। जैसे कंप्यूटर को अपन सिस्टम कहते हैं, क्यों? कंप्यूटर में कीबोर्ड लगता है, माउस लगता है, प्रिंटर लगता है, ये एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं। कंप्यूटर से कमांड मारोगे, वहाँ सीपीयू प्रोसेस करेगा, यहाँ से फोटोकॉपी की प्रिंट निकल आएगा, यानी एक तरह से मिलजुल के काम करते हैं, इसको हम सिस्टम कहते हैं। वैसे ही हमारे दिमाग में और स्पाइनल कॉर्ड में बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। कैसी होती? तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जिनको अपन न्यूरॉन्स कहते हैं। ये न्यूरॉन्स, बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। लेकिन ये कोशिकाएं अलग अलग होती हैं भाई, एक सी थोड़ी है, एक ही काम थोड़ी करती, बहुत सारे काम अलग अलग करती हैं, जिसकी वजह से उनको भी अलग अलग तरीके से बांटा गया है। नर्वस सिस्टम समझ में आ गया? जो नर्वस सिस्टम होता है जो 3 प्रकार का होता है। पहला कहलाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम, तीसरा होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसको हिंदी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी बीज को तंत्रिका तंत्र इसको बोलते हैं। परिधि है मतलब ऐसा, परिधि मतलब चारों, जैसे बोलते हैं व्रत की परिधि, परिधि मतलब चारों तरफ का जो तंत्रिका तंत्र वो क्या में आएगा, परिधीय तंत्रिका तंत्र या पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र। चौथा आएगा ऑटोनोमस तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, यानी ऐसा तंत्रिका तंत्र यानी जो ऑटोमेटिक फंक्शंस को करता है, उसको हम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहेंगे। तो एक एक से बारी बारी पढ़ते हैं। पहला है केंद्रिका तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रिका तंत्रिका तंत्र में 2 चीजें आती हैं। कौन? पहला दिमाग, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। अब भैया दिमाग के बारे में तो अपन पढ़ चुके कि दिमाग कैसे काम करता है, कौन कौन से हिस्सा होते हैं, कौन कौन से काम करता है दिमाग, कौन कौन से एक्शंस लेता है, ये तो दिमाग के बारे में पढ़ चुके हैं। और स्पाइनल कॉर्ड हमारे मेडुला ऑब्लोंगाटा, जो हाइंड ब्रेन का है ना मेडुला ऑब्लोंगाटा, उसके पीछे का हिस्सा हो कहलाता है, वो स्पाइनल कॉर्ड है। इस स्पाइनल कॉर्ड को मेरु रज्जु कहते हैं, जो कि अस्थि, जो कि हमारे पीछ की हड्डी होती है ना, वर्टिब्रा कहते हैं, वर्टिब्रा कॉलम या रीढ़ की हड्डी, ऊ में छुपो रहते हैं। यानी आप देखिए ऐसा ऐसा ऐसे 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 कार्टिलेजेस होते हैं। ये रीढ़ की हड्डी में ऐसे वायरिंग टाइप की होती है। कैसी? तंत्रिका तंत्र की किसकी? इस रीढ़ की हड्डी में कैसा होता है, ये वायर की तरह फैला होता है। कौन? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड हमारे दिमाग का ही हिस्सा है, यानी ये दिमाग जैसा ही काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये है ना हो तो कोई दिक्कत वाली की बात हो जाएगी। अपन कमीने पर है, अपन चोट लग रही, कोई भी अपन एक्शंस कर रहे हैं, शरीर की पूरी इंफॉर्मेशन ये स्पाइनल कॉर्ड तो ऊपर ले जाता है। और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो अपन बिना सोचे कर देते हैं, जिसको ने चाटा मारो ऐसा हाथ कर लो, जिसको ऐसा करते तुम अचानक ऐसे हो जाओगे, यदि तुम तंबाकू ऐसे छीगो तो ऐसे कर दोगे। ये सब किसकी वजह से होता है? स्पाइनल कॉर्ड की वजह से। यदि ब्रेन के संग अपन स्पाइनल कॉर्ड में मिला दें तो जो एक सिस्टम बनाता है, और उस सिस्टम को अपन सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यदि अपन ब्रेन के साथ स्पाइनल कॉर्ड के कॉम्बिनेशन को मिला दें तो इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसमें केवल 2 पार्ट आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा का निचला हिस्सा होता है। ये रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है, अचानक से होने वाली प्रतिवर्ती क्रियाओं को कंट्रोल करता है। समझ में आ गया इतना? और दूसरा होता है हमारा कैसा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब जो परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या है, तो देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो दिमाग है और स्पाइनल कॉर्ड है,
पेरीफेरल में का है, इनमें दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड नहीं है। दिमाग से निकलने वाली 12 नसें हैं, 12 नसें या 12 नर्व। दिमाग तो बहुत बड़ा है भैया, उनसे ऐसी जटाएं ऐसी निकली रहती हैं, उन्हें नर्व कही जाती है या दिमाग की नसें कही जाती हैं या तंत्रिकाएं कही जाती हैं। तो दिमाग से भैया 12 नसें निकलती हैं, जिनको नर्व कह दो या तंत्रिकाएं कह दो। 12 दिमाग से 12 तंत्रिकाएं निकलती हैं। वहीं स्पाइनल कॉर्ड से 31 तंत्रिकाएं निकलती हैं। यदि अपन दिमाग की 12 तंत्रिकाएं और स्पाइनल कॉर्ड की 31 तंत्रिकाएं को मिला दें तो यह बनता है क्या, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र। याद रखो, इनमें दिमाग शामिल नहीं है, पेरीफेरल में दिमाग शामिल नहीं है, ना ही स्पाइनल कॉर्ड शामिल है। यहां सिर्फ दिमाग की 12 नसें, स्पाइनल कॉर्ड की 31 नसें मिलकर ही क्या बनाती हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अब इनके काम नॉर्मल से हैं, ऐसे हैं अकलोल बकलोल से काम है, जैसे कि सूंघना, देखना, भावना, स्वाद वगैरह। ये किसका काम है, हमारे ब्रेन की 12 नसों का। और जो दिमाग तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, बड़े बड़े काम कौन करता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी हमारे दिमाग का करीब 98% काम कौन कर देता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बाकी छोटे मोटे काम बचे रहते हैं, उनको कौन कर देता है, हमारी ब्रेन की जो नसें निकलती हैं, 12 नसें, जटाएं निकलती हैं, वो जटाएं भी कठिन खतरनाक होती हैं, न्यूरॉन, वो ये काम कर देती हैं। और कुछ काम बच जाते हैं, वो अपने कौन सा, स्पाइनल कॉर्ड की से निकलने वाले 31 नसें करते हैं। जो असल में अपन जो रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, वो असल में स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले 31 नसें ही करती हैं। जो यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड ये काम कर रहा था, असल में उसकी नसें यहाँ काउंट की जाती हैं। स्पाइनल कॉर्ड एक बड़ा भाग है, इसको अपन यहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काउंट करते हैं, लेकिन उससे निकलने वाली नसों को अपन कहाँ, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में काउंट करते हैं। इतना समझ में आ गया। इसी की वजह से ये हमारे पूरे शरीर के एक्शंस कहाँ जा पाते हैं, हमारे ब्रेन में। आप यहाँ से यहाँ से खुजा रहा है ना, तो यहाँ की नर्व कहाँ भेजती होंगी, स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से ही कहाँ जाएंगी, दिमाग में जाएंगे। इसलिए कभी जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं किसी किसी मरीज का, तो हाँ रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाते हैं, एनेस्थीसिया लगाते हैं, जिससे आपका ब्रेन का और आपके स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन कैसा हट जाता है। अब कोई चाहे तो मैं इतना काट देवे, चाहे ऐसा चक्कू घुसेड़ देवे, तो मैं दर्द ही फील नहीं हुई है। क्यों, जो पेन रिसेप्टर्स हैं भैया, इतने की दर्द चिल्ला लगे बौरी मार डारो, लेके कहाँ जाए, अपने कहाँ स्पाइनल कॉर्ड में ले जाए भैया। स्पाइनल कॉर्ड तो चित्त हो गया, ऐसा सो गया है, अब वो दिमाग को मैसेज कैसे भेज पाएगा। इसलिए डॉक्टर यहाँ इंजेक्शन ठूस देते हैं, ऐसा ऐसा यहाँ लगा देते हैं। समझ में आ गया। याद रखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आएगा, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में दिमाग से निकलने वाली 12 नसें, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली कितनी, 31 नसें इसमें शामिल होंगी। इतना समझा गया। नेक्स्ट होता है हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम या ऑटोमेटिक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यानी ऑटोमेटिक काम करता था, ऐसे एक्शन जो ऑटोमेटिक करने हैं भाई, ये सिस्टम को क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अब देखो, ऑटोनॉमस सिस्टम में ये नहीं पता है कि क्या आता है, कि ब्रेन आता है, कि स्पाइनल कॉर्ड आता है, कि ब्रेन की 12 नसें आती है, स्पाइनल कॉर्ड की 31 नसें आती, ये कंफर्म ही नहीं है। इसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, कभी कभी इसकी कुछ नसें ले लेता, कभी कुछ इसकी नसें ले लेता, थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ की, थोड़ी ये काम, थोड़ा इसका काम कर दिया, थोड़ा इसका काम कर दिया, मिल बांट के एक काम कर देता है, उसको क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। यानी पार्टिकुलर किसी फिक्स नहीं है कि ये ब्रेन की 12 नसें लेगा, स्पाइनल कॉर्ड की 31 लेगा, या स्पाइनल कॉर्ड का यूज करेगा या थैलेमस का करेगा, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। जहां मन करता है, जो उसको लगता है, वो ऑटोमेटिक काम करता है। अब ऑटोनॉमस ही मतलब स्वायत्त, अपने स्वतंत्रता पूर्वक अपना जो करना वो करता रहता है, कौन, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। इससे निकलते हैं भैया हार्मोन, इससे निकलते हैं 2 प्रकार के हार्मोन। एक की वजह से ऑटोनॉमस सिस्टम 2 भागों में बांट हो जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को केमिकल के आधार पर अपन बांट सकते हैं। कितने भाग पर, 2 भाग पर। पहला होता है अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा होता है अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र, यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब जो का है, देखो, जब आपको बहुत ज्यादा डर लगा था तो बा क्रिया अनुकंपीय कहलाता है, ऐसे घबरा जाते हैं, वो अनुकंपीय क्रिया कहलाती है। और जब डरने के बाद नॉर्मल हो जाते हो, वो क्या कहलाती है, अपनी परानुकंपी अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, परानुकंपी क्रिया कहलाती है। इतना समझो, अनुकंपी अभिक्रिया अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, जब भी आपको डर लगता है तो ये आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, आपकी बॉडी में एक हार्मोन को रिलीज करता है, जो कि एड्रीनालाइन कहलाता है। क्या कहलाता है, एड्रीनालाइन। यानी जब भी आपको डर महसूस होता है, आपका बॉडी आपके शरीर में एड्रीनालाइन नाम का हार्मोन को रिलीज करती है, जिसके कारण आपके हृदय की गति, दिमाग की धड़कने की स्पीड बढ़ जाती है, पसीना आने लगता है, आपकी आंखें ऐसी खुल जाती हैं, घटाएं ऐसे निकल आते हैं, सांसें बिल्कुल ऐसी ऐसी तेज चल जाती हैं, और ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है। ये किसकी वजह से होता है, एड्रीनालाइन हार्मोन के कारण। इसको कौन निकालता है, कौन, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। मान लो आप कहीं गए हो, आप कहीं जा रहे हो अंधेरे में, आपको पीछे से घुंघरू की आवाज सुनाई दे रही है, छम छम, हल्को हल्को गाना सुनाई दे रहा है, वीरान है कोई, अंजाम है कोई। शायद गाना गलत बोल दिया, लेकिन चुड़ैल लोग जैसे गलत गलत उल्टा सीधा गाना गाएंगे,
तुम्हें कहो ये तुम्हें लगे हाँ कछु डर लगे तुम्हें यहाँ से घटा फट जाए दिमाग को मैसेज है कि तुम्हें कछु भग गए थे तो भूत चुड़ैल लगती है तो तुम्हें बहुत ज्यादा डर लगेगा। जैसे डर लगेगा तुम्हारा कौन सा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एक हार्मोन रिलीज कर देगा तुम्हारी बॉडी में जो कि कहलाएगा एड्रीनालाइन। एड्रीनालाइन और जैसे ही एड्रीनालाइन रिलीज होगा तुम्हारी ऑटोमेटिक हृदय की धड़कन कर देगी, हृदय जल्दी जल्दी धड़कन लगे तो मैं आंखें की जो पुतली ऐसी रहती है ऐसी कर देगा, ऐसी पटा देगा। और जैसे होगा ब्लड प्रेशर भी बढ़ा देगा, सांसें ऐसे कर देगा, ऐसे करोगे रे माला का गो है कौन चुड़ी नहीं आ गई कल तो एक बुढ़ी बढ़ा गई बाई तो नहीं आ गई हमसे मिलवे कैसे हम लोग के पैसा नहीं दे 5 रुपया, ऐसे दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि आप ऐसे 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 कर करके पीछे देखो, जब पीछे देखो तो आप देखो क्या तुम्हारी बहन है जो कि ब्यूटी पार्लर से मेकअप करके आई थी, आप तुम कहो ओ माय गॉड कोई दिक्कत नहीं है, बहन है अपनी वो ऐसी ही लगती हैं। इसलिए आपकी बॉडी क्या करेगी फिर कौन सा निकाल देगी, ये एसिटाइलोकोलिन नाम का हार्मोन निकाल देगी। ये देख लिया मतलब आपकी जैसे ही आपका एसिटाइलकोलिन हार्मोन को बॉडी रिलीज कर देगी आपके हृदय की गति नीचे हो जाएंगी, पुतली आपकी जो आंखें ऐसे गटापट गए थे वे नॉर्मल हो जाएंगे और जो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा सांसें भी नॉर्मल हो जाएंगी। यानी आपको जब डर लगे तो बॉडी कौन सा हार्मोन छोड़ती है, एड्रीनालाइन। कौन सा, एड्रीनालाइन हार्मोन छोड़ देती है जिसकी वजह से हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, पसीना, आंखें ऐसी फट जाती हैं। और जैसे आपको देख लिया हाँ कोई खतरा नहीं है तो हमारी बॉडी कौन सा रिलैक्सन करने के लिए कौन सा एसिटाइलकोलिन नाम का हार्मोन छोड़ देती है, जिससे क्या होता है ये डाउन हो जाता है ये ऊपर हो जाता है। जैसे ही एसिटाइलकोलिन हार्मोन छोड़ा जाता है बॉडी छोड़ती है रिलीज करती है, जैसे जैसे आपका हार्ट नॉर्मल हो जाता है आपका दिमाग शांत होने लगता है, आपका पसीना रुक जाता है, आंखें ऐसी थी जो ऐसी हो जाने लगती हैं। इतना समझ में आ गया, ये कहलाता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। फिर से समझ लो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 2 चीजें आउट हैं, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा भैया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 चीजें आती हैं, दिमाग की नसें, स्पाइनल कॉर्ड की नसें। क्वेश्चन में पूछा जाता है दिमाग से कितनी नसें, 12 नसें, और स्पाइनल कॉर्ड की 31 नसें। कोई पूछे स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पाया जाता है, रीढ़ की हड्डियां में, कहाँ, इसको वर्टिब्रा बोलते हैं या बैकबोन कहते हैं। तीसरा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को कितने भाग में बांटते हैं, 2 भाग में। काय के आधार पर, कौन से बेसिस पर, केमिकल बेसिस पर। कितने हार्मोन निकलते हैं, 2, एड्रीनालाइन और कौन सा, एसिटाइलकोलिन निकलता है। जब भी एड्रीनालाइन निकलता है ये डर के कारण निकलता है, हार्ट रेट बढ़ जाएगी। जैसे आपका एसिटाइलकोलिन निकलेगा आपकी हार्ट रेट नॉर्मल हो जाओगी। डर लगेगा तो ये हार्मोन, डर खत्म तो ये नॉर्मल, भयानक पगला गया कौन सा, जो हार्मोन, नॉर्मल हो गए तो जो हार्मोन। अब अपन देखते हैं आखिर हमारे दिमाग काम कैसे करता है, यानी हमारे दिमाग के सिग्नल एक दूसरे से बात कैसे कर पाते हैं, हम दर्द का अनुभव कैसे हो पाता है। हमारे नर्वस सिस्टम से लगाकर स्पाइनल कॉर्ड से लगाकर पूरे शरीर में 2 तरह की नसें पाई जाती हैं, न्यूरॉन वाली नसें। ऐसी नसें जो मैसेज भेजने का काम करती हैं उनको नर्व वाली नसें कहते हैं, ये खून वाली नसें नहीं। ऐसी नसें जो ऊपर मैसेज या ले जाते हैं या ले आती हैं, ऐसी नसों को हम नर्व कहते हैं, ये हमारे दिमाग का हिस्सा होती हैं। हमारी बॉडी में 2 तरह की नसें पाई जाती हैं, पहला मोटर नर्व, दूसरा सेंसरी नर्व। देखो यदि आपको कोई सिग्नल दिमाग से भेजना है, हाथ भेजना है, ऐसा ऐसा हाथ हिलाना है, तो दिमाग से भी एक सिग्नल यहाँ हाथ टकाए गए ऐसा हिलाने के लिए, उसके लिए होती है कौन सी, मोटर नर्व। मोटर नर्व क्या करती हैं, ब्रेन सिग्नल को ब्रेन से बॉडी तक ले जाती हैं। दूसरी होती है हमारी सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व बॉडी से ब्रेन तक ले जाती हैं। मान लो आपको यहाँ चोट लग गई है तो चोट की जो इन्फॉर्मेशन है दिमाग तक ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होती है, सेंसरी नर्व, जो कि बॉडी से सिग्नल दिमाग तक ले जाएंगी, दिमाग को बताएंगे भैया इतने चोट लग गई, तो दिमाग कहे ऐसा पकड़ लो, तो तुम जल्दी ऐसा हाथ कर लो, खून पे ले हो क्या दवाई है कछु नहीं है, ऐसा होता है। और मान लो दिमाग ऐसे कुछ करना को ऐसे चांटा मारने है, तो भैया सिग्नल कहाँ से आएगा, दिमाग से आएगा, हाथ को वो ऐसे चांटा मार दो, उसके मुंह में ऐसे ब्रश कर दो, ऐसा ऐसा आएगा। जैसे कोई चटिंग तुम दिमाग से को आउट हुई है मोटर नर्व, कहाँ, मोटर नर्व काम करती है जो कि दिमाग से हाथ को सिग्नल देती है कि चटंगियां पटा दे, ठीक है। और जैसे को हाथ में तो कोने झुंगार दो, कोने आगे में धर दो, तुम चक जाओ, तुम ऐसा करने हैं, तो इतने को सिग्नल कहाँ है, पहले नंबर कहाँ है, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से जाएगा कहाँ, हमारे दिमाग में, इसको कौन ले जाएगा, हमारा सेंसरी नर्व। एक मिक्स्ड नर्व होती है, मिक्सचर होता है, जैसे चाट पकौड़ा सा मिक्स का, जैसे मिक्सचर वाला मिक्स नर्व भी होती है, यहाँ का सिग्नल वहाँ, वहाँ के यहाँ करती है, यानी बॉडी से ब्रेन को भी ले जाती, ब्रेन से यहाँ भी ले आती, इनकी संख्या कम होती है, ज्यादातर कौन सी, मोटर नर्व और सेंसरी नर्व होती हैं। हमारे दिमाग को सोचने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई तत्व है वो सोडियम है। यानी आपने सोचा नहीं हमारे न्यूरॉन्स एक दूसरे से बात क्यों कर पाते हैं, तो इसका कारण सोडियम है। हम सोडियम के कारण ही कोई चीज को सोच पाते हैं, कर पाते हैं। इनफैक्ट हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ये अंदर सोडियम की वजह से हो रहा होगा, यानी सोडियम इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करता है, जिसकी वजह से हमारे मुंह पे, हमारे वोकल कॉर्ड पर आता होगा कुछ, दिमाग सोचता होगा कि अब ये बोलना है, ये ऑर्डर कौन, मोटर नर्वस को कहा, हमारे वोकल कॉर्ड यहाँ देती होगी, यहाँ से ये निकलता है मैसेज भेजता है कहाँ, जो हम सब बोल रहे हैं। इतना समझ में आ गया। हमारे ब्रेन में 2-3 चीजें होती हैं, जैसे कि सोडियम होता है, कैल्शियम होता है और पोटेशियम होता है। क्या होता है, पोटेशियम। हमारे दिमाग की जो न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन्स के अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है और न्यूरॉन के बाहर सोडियम ज्यादा होता है। जब आपको कोई इंफॉर्मेशन करनी होती है, मान लो हम ऐसा ऐसा हाथ हिला रहे हैं, तो यहाँ का सिग्नल जाता है कहाँ पर, हमारे न्यूरॉन के यहाँ। जैसे सोडियम को पता चलता है कोई सिग्नल आने वाला है, तो ये सोडियम का करता है कचरा न्यूरॉन के अंदर घुस जाता है,
जैसे ही न्यूरॉन के अंदर घुस जाता है और पोटेशियम बाहर निकल जाता है, ऐसा ऐसा ये अंदर घुस जाए, ये बाहर निकल आता है। इससे क्या अंदर का चार्ज बढ़ जाता है और वहां क्या एनर्जी एक एक तरह का इलेक्ट्रिक सिग्नल बन जाता है। जी हाँ, हमारे दिमाग में जिसको कहते हैं दिमाग में करंट पैदा होता है, वो असल में एक इलेक्ट्रिक सिग्नल बनता है। किसके कारण? सोडियम और पोटेशियम के कारण। सोडियम और पोटेशियम के कारण ही हमारे दिमाग में क्या बनता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बनता है। अभी एक दूसरे को बात करने के लिए जगह होती है। देखो, दो न्यूरॉन्स के बीच की खाली जगह को साइनेप्स या गैप कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनेप्स या गैप। SYNAPS। क्या कहते हैं इसको? साइनेप्स। दो न्यूरॉन के बीच की जगह, खाली जगह को साइनेप्स कहते हैं। यदि ये साइनेप्स ना हो तो एक दूसरे से बात भी ना होगी। अब मान लो एक न्यूरॉन जो है हवा में बात कर रहे हैं, नहीं तो एक एक दूसरे को बात करने के लिए एक न्यूरॉन एक केमिकल छोड़ता है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है। क्या छोड़ता है? एक न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ता है। देखो, सोडियम और जो पोटेशियम होता है ये इलेक्ट्रिक सिग्नल बनाता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक सिग्नल बन जाता है, ये न्यूरॉन की पुच्चू, जिसको हम एक्सॉन कहते हैं, क्या कहते हैं? एक्सॉन। एक्सॉन में आता है, वहां ये वेसिकल्स से मिलता है, उसका पार्ट होता है वेसिकल्स, जिससे एक केमिकल बन जाता है। सिंपल समझो, जैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल बन जाता है, ये किसमें? न्यूरॉन्स के अंदर एक केमिकल बना लेते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है। इस न्यूरोट्रांसमीटर दूसरे न्यूरॉन से जुड़ जाता है, इसी से बातचीत हो जाती है कि हाँ भैया ऐसा करने आ है। समझ में आ गया आपको? इस तरह हमारा दिमाग काम करता है। यदि हमारे दिमाग में सोडियम की मात्रा कम हो जाए तो हमें बुद्धि न चले, मतलब काम ही नहीं करे, हमें दिमाग खराब हो रहा, ऐसा ऐसा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमें सोडियम खाना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें नमक खाना चाहिए। यदि नमक ज्यादा खा लोगे तो भी दिक्कत होगी, बेचैनी हो रही, गड़बड़ाहट हो रही, उल्टा सीधा हो गया। इसलिए हमें पर्याप्त मात्रा में सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम लेना चाहिए, जिससे हमारा दिमाग अच्छे से काम करे। आज हमारा वीडियो कंप्लीटली ब्रेन का खत्म होता है। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जिनको हम भूत कहते हैं, या भूत कैसे होते हैं, भूत की हरकतें कैसे होती हैं, किस किस तरह की चुड़ैल होती हैं, चुड़ैलों के कौन कौन से काम होते हैं, कौन से कितने प्रकार के भूत होते हैं, उनको क्या काम होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।